हेलो दोस्तों, डिवोशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। सीबीटी 2 की तैयारी करने वाले हर बच्चे के लिए यह सेशन बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित होगा। देखिए, 15 जनवरी को सीबीटी 1 का रिजल्ट आना है। सीबीटी 1 के लिए हम लोगों ने जबरदस्त तैयारी की थी। बच्चों का रेस्पॉन्स बहुत बहुत शानदार रहा। उम्मीद करता हूं जितने भी बच्चों ने सीरियसली प्रिपरेशन की होगी उनको निश्चित रूप से सीबीटी 2 देने का मौका मिलेगा। सीबीटी 2 में हम लोग किस तरह से अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। देखिए, जितना समय है उसमें हार्ड वर्क से ज्यादा जरूरी होगा स्मार्ट वर्क। मैं गत 22 वर्षों से टीचिंग का काम कर रहा हूं। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे जिन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया लेकिन सिलेक्शन नहीं मिला या फिर देरी से मिला, जबकि वही हार्ड वर्क अगर स्मार्ट तरीके से किया जाए तो सिलेक्शन पक्का मिलता है। और किस तरह से आपको यह श्योरिटी भी मिलेगी, आपको खुद को नजर आएगा। एक बात बताइए मुझे, अगर आप अपना पेपर देने से पहले यह देखें कि आपके 110 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं प्रामाणिक रूप से, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। वो मार्क्स कैसे आएंगे उसके लिए आज के सेशन में अपन बात करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको यह अनाउंसमेंट भी करना चाहता हूं कि 15 जनवरी को जैसे ही रिजल्ट निकलता है उसी दिन से आपको मैथमेटिक्स को लेकर, मेंटल एबिलिटी को लेकर यानी कि रीजनिंग को लेकर, बाकी सब चीजों को लेकर टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज देखने को मिलेगी। मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं जैसे सीबीटी 1 में, एक बात आप समझने की कोशिश कीजिएगा, सिलेबस वही है। सिलेबस के तो सारे के सारे सेशंस, करीब करीब 200 सेशंस मैथ्स के, करीब 100 सेशंस रीजनिंग के और बाकी जीके के भी ऑलरेडी डिवोशन इंस्टीट्यूट के चैनल पर अवेलेबल हैं। आप उनको रिपीट करके देखिएगा, मजा आ जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि सीबीटी 2 में अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग पेपर होने वाला है और इन पेपर्स का जो डिफिकल्टी लेवल है वो निश्चित रूप से आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, थोड़ा सा 10 मिनट के लिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और जो मैं आपको कहने जा रहा हूं उसको आपको लगातार डेली बेसिस पर करना है। कैसे सिलेक्शन होगा आपका सीबीटी 2 में? पहली बात तो ये, अपने मन से भ्रम को निकाल दीजिए, ये डाउट बाहर निकाल दीजिए कि सीबीटी 1 में अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। अपन आज की बात करें, आज 14 दिसंबर है, हम 15 जनवरी तक वेट नहीं कर सकते। पूरा पूरा एक महीना बाकी है। बताइए है कि नहीं? हमें क्या करना है? देखिए, एक मूल मंत्र काम करता है श्योर सक्सेस का, जो मैं गत 22 वर्षों से बात कर रहा हूं और आप उसको कैसे पा सकते हैं कम टाइम में। एक होता है सिलेक्शन होना और एक होता है सिलेक्शन होता हुआ दिखना। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आपका कॉन्फिडेंस बनता है। जरा देखिए, स्पीड प्लस एक्यूरेसी, स्पीड प्लस एक्यूरेसी, इसको मैं मानता हूं श्योर सक्सेस। यही आपके सफलता का एकमात्र मंत्र है। अब आप मैं बात करूं, देखिए स्पीड कैसे आती है? स्पीड मुझे लगता है सिर्फ 2 चीजों से आती है। स्पीड सिर्फ 2 चीजों से आती है। पहला, आपको किसी भी प्रश्न को करने का सबसे अच्छा तरीका पता होना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका कैसे? कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, कोई बच्चा उसको 1 मिनट लगाकर करता है और कोई बच्चा उसको 5-10 सेकंड में भी कर सकता है। तो जो बच्चा कम टाइम में करता है उसको करने का सबसे अच्छा तरीका आता है। आप प्लीज डिवोशन इंस्टीट्यूट के चैनल पर देखिएगा। मैथमेटिक्स के आपके स्पेशली रेलवेज के लिए करीब 200 सेशंस अवेलेबल है, चाहे परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो, एवरेज हो, पार्टनरशिप हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, टाइम एंड वर्क हो, आपका मेंसुरेशन हो, आपका ज्योमेट्री हो, आपका ट्रिग्नोमेट्री हो, आपका हाइट एंड डिस्टेंस हो, आप नंबर सीरीज की बात करें, आप डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें, आप डाटा सफिशिएंसी की बात करें, कुछ भी उठा लीजिएगा, आपको हर चीज इस तरह से मिलेगी कि उससे कम टाइम में नहीं हो सकता। यह बात मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपको यह तो करना ही है जो मैं बताने जा रहा हूं, उसके साथ साथ हर क्वेश्चन में यह भी देखना पड़ेगा कि आपको सबसे बेहतरीन तरीके से आए। मैंने कहा 2 चीज से आती है स्पीड।
एक तो अच्छी नॉलेज, बढ़िया नॉलेज, और दूसरा उसकी जबरदस्त प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, लेकिन प्रैक्टिस सही दिशा में भी हो, सही तरीके से भी हो। नहीं तो अगर हम गलत दिशा में गलत तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो चाहे कितनी भी मेहनत कर लें हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरी चीज है एक्यूरेसी। एक बच्चा स्पीड बहुत ज्यादा है, खूब सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता है, लेकिन भर भर के गलतियां करता है, मिस्टेक्स बहुत होती हैं। आप जानते हैं ना, अगर किसी से 3 क्वेश्चन गलत हो गए तो 4 नंबर का नुकसान हो गया, क्योंकि जो 3 नंबर मिलने थे वो तो नहीं मिलेंगे, बल्कि 1 नंबर कट और जाएगा, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप इन दोनों को कैसे हासिल करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा और मेरे कहने से इस सेशन को पूरा देखिए आगे तक। इसमें मैं ये कोशिश करूंगा कि मेरे जीवन का जो अनुभव है उसका आपको फायदा मिल सके। मैंने ये क्यों कहा कि जो टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है वो अपन 15 जनवरी से शुरू करेंगे। तब तक आप ये काम तो करते रहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स का जब तक, देखो ये बहुत ही गलत बात है, लेकिन मैं भी क्या करूं, स्टूडेंट्स का साइकोलॉजी ऐसा बन गया कि उसे कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। जबकि मैंने पिछला सेशन लिया था जिसमें मेरे अनुभव से मैंने बताया था कि लगभग ये कट ऑफ होनी चाहिए। अगर इस पर वो सेशन आप देख लीजिएगा, सारी इंफॉर्मेशन मैंने वहां दे रखी है, एक बार जरा देखिएगा। ये 2 स्टूडेंट हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। बहुत ही ध्यान से मैं आपको ये पूरा सेशन आने वाला 10 मिनट के अंदर एक स्टोरी के माध्यम से बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या देखा अपने जीवन काल में, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो सैकड़ों, 200, 300, 400 मॉक टेस्ट लगाते हैं, सुबह भी करेंगे शाम को भी करेंगे, फिर भी सफलता नहीं मिलती या बहुत ही देरी से मिलती है। जबकि मैंने कुछ ऐसे बच्चे भी देखे जिन्होंने केवल 30 मॉक टेस्ट लगाए, 40 लगाए, और उन्होंने ना केवल एग्जाम को पास किया बल्कि एग्जाम को टॉप तक किया है। आप समझने की कोशिश कीजिए, डिपेंड इस पर नहीं करता कि आपकी क्वांटिटी कितनी है, कितने ज्यादा मॉक टेस्ट आप करते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप पेपर्स को कैसे करते हैं, उनका एनालिसिस कैसे करते हैं, गलतियां करते नहीं, और अगर करते हैं तो उन गलतियों को रिपीट नहीं करते और अपने आप को लगातार सुधारते सुधारते आगे तक ले जाते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं एक चीज, मैं हमेशा बोलता हूं दिल से, अरे जीवन कितना मुश्किल से मिलता है, मनुष्य जीवन। एक बार तो कोशिश करो कम से कम एग्जाम को पास करने की। नहीं, अरे कुछ तो अलग करेंगे। जब तक भीड़ से अलग नहीं हटोगे तब तक कुछ बड़ा काम नहीं हो सकता। एक बार कोशिश करके देखो। क्या कोशिश कि आज से हमारी तैयारी देखो, आज 14 दिसंबर है और 14 फरवरी को एग्जाम होना है, पूरा 2 महीना बाकी है। ऐसा मान लो कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, 0.1% नहीं भी आया तो भी मान लो एक बार, और इस 2 महीने में अपने आप को झोंक दो, जान लगा दो। किस तरह से? यह सोचकर कि मुझे इस एग्जाम को टॉप करके दिखाना है, फर्स्ट रैंक हमारी ही आएगी। और इसीलिए मैंने आपको यह बताया, आपका टारगेट यह होना चाहिए कि आप 120 में से 110 नंबर का अचीवमेंट कैसे तैसे जैसे करेंगे। और ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये कैसे हो पाएगा, किस तरह से आपको ये होता हुआ दिखेगा। देखिए, ये जो स्टूडेंट ए है और ये जो स्टूडेंट बी है, इन दोनों का जो नॉलेज का लेवल है वो एकदम बराबर मान लेते हैं अपन, बिल्कुल बराबर है। लेकिन दोनों के पेपर अटेम्प्ट करने के तरीके से, वहां जो एग्जाम में करेगा, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के तरीके से, केवल तरीके से इनके रिजल्ट्स में कितना जमीन आसमान का फर्क आता है। हार्ड वर्क तो चाहिए लेकिन स्मार्ट तरीके से चाहिए। जरा देखिएगा, कोई भी पेपर आप मॉक टेस्ट उठाइएगा, पहली चीज तो ये कि मार्केट में उपलब्ध पेपर्स 2 तरह के होते हैं। एक जिसे हम कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQ, प्रीवियस ईयर पेपर्स। 2015 में वैकेंसी निकली थी, 14,000 करीब वैकेंसीज थी, वो सारे पेपर्स आपको अवेलेबल हैं। दूसरा जिसे हम कहते हैं मॉडल पेपर्स। क्या बोल रहा हूं मैं आपको? मॉडल पेपर्स। अगर आप वास्तव में सीरियस हैं, अपने जीवन के प्रति जिम्मेदार हैं, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, अपने प्रति। देखिए, जो इंसान खुद साबित नहीं कर सकता वो आगे क्या कर सकता है? देखिए, मैं खुद एक सरकारी नौकरी में रहा हूं 2011 तक।
2011 तक मैं नौकरी में था, बरसों नौकरी की है, साथ में पढ़ाया भी है। अगस्त 99 से पढ़ा रहा हूं, हर जगह पर जहां जो जरूरत थी वो करने की कोशिश की। वंस यू प्रूव योर सेल्फ, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, ऐसा कोई पेपर जो एनटीपीसी में आया हो, एक जरूरी बात आप ध्यान दीजिएगा, जो पिछला एनटीपीसी हुआ था उसमें सीबीटी 2 में सारे लेवल्स के लिए कॉमन पेपर था, ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था। बट इस बार लेवल 2 से लेकर लेवल 6 तक का, स्पेशली लेवल 6 जो आपका स्टेशन मास्टर का रहता है, कंपटीशन उसमें ज्यादा रहता है। आप नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, उस चीजों को मैं यहां पे ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन अलग अलग लेवल के लिए जो डिफिकल्टी लेवल है वो अलग अलग देखने को मिलेगा। ऐसा नोटिफिकेशन रेलवेज का क्लियर कट हमें बता रहा है। अब आपको क्या करना है कि पुराना पीवाईक्यू एक क्वेश्चन भी नहीं छूटना चाहिए। कॉमन सेंस लगाओ। अगर आप जैसा कोई व्यक्ति पेपर सेट करने वाला हो तो क्या करेगा, वो सबसे पहले देखेगा कि जो पहला वाला पेपर आया गत वर्ष का, पिछला जो भी लेटेस्ट है, उसका पैटर्न क्या था। अरे मैथमेटिक्स वही होती है, बैंक में अलग तरह से आती है, एसएससी में अलग तरह से आती है, एमबीए के लिए कैट में अलग तरह से आती है, अगर कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें अलग तरह से आती है, तो आपके रेलवे में अलग तरह से आती है। मैथमेटिक्स वही है, चैप्टर वही है मेंसुरेशन का, क्षेत्रमिति का, बट हर पेपर का लेवल अलग अलग है। तो आप कृपया करके मैथमेटिक्स पर, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग पर और जीके पर कमांड करने की कोशिश मत कीजिए। आप कोशिश कीजिए आपके एग्जाम में आने वाली मैथमेटिक्स पर, रीजनिंग पर और जीके पर कमांड करना, क्योंकि आपको मतलब नौकरी से है, आपको पढ़ाना थोड़ी है, आपको सुपर स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए, आपको चाहिए मार्क्स कैसे ज्यादा आते। ये बातें मैं क्यों आपको बता रहा हूं, क्योंकि देखिए पहली चीज जो शुरू होती है वो होती है मोटिवेशन से। सही दिशा में आपका, अगर आपका दिमाग सही है, अगर आपने मेंटली स्वीकार कर लिया कि मैं विजेता बन सकता हूं, तो फिर बाकी सारा काम होने लग जाएगा। जीवन में जितनी भी बड़ी सफलताएं होती है वो सबसे पहले हमारे दिमाग में आने वाली विचारों से होती है। इधर देखिएगा, ये दोनों का इंटेलिजेंसी लेवल बिल्कुल सेम है, लेकिन दोनों के रिजल्ट्स में कैसे अंतर आता है देखिए जरा। कोई भी पेपर उठाएंगे आप, तो मेरी नजर में आपको किसी भी पेपर में, पुराना पेपर देख लीजिए, मॉक टेस्ट देख लीजिए, आपको जनरली सामान्यतः 3 तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ये मैंने हजारों स्टूडेंट्स पर इंप्लीमेंट करके देखा है, और आपको ये 60 दिनों के अंदर आपके जीवन में, चाहे आपका आज नॉलेज का लेवल कम है तो भी आप जीत सकते हैं, और आपका नॉलेज का लेवल पूरा है तो भी आप हार सकते हैं। डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा कैसे। एक होते हैं कुछ क्वेश्चंस जो बहुत आसान होते हैं, वेरी वेरी इजी, बहुत इजी, जो कोई भी कर सकता है। दूसरे होते हैं जो मॉडरेट होते हैं, मॉडरेट कह लीजिए, सो कह लीजिए, एवरेज कह लीजिए, ठीक ठाक से प्रश्न है, अगर थोड़ी सी किसी की तैयारी है, अच्छी सी ठीक ठाक कर लेगा। तीसरे प्रश्न होते हैं वेरी वेरी टफ, यानी कि बहुत ही टफ भी है, और मैं इनमें एक कैटेगरी और ले लेता हूं तीसरे में शामिल करके, लेंदी। लेंदी का मतलब हुआ कि वो प्रश्न आपसे हो तो जाएगा, यू आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। कोई 2 ट्रेन आपस में आ रही है, रोड उनका दोनों का दुर्घटना हो गई, और ऐसे कोई प्रश्न दिया है, आपको पता है कि मुझे जो, आपको जो तरीका आता है उसमें इक्वेशन बना के आप कर लेंगे, बट इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम। अब ध्यान से सुनिएगा, असली चीज अब शुरू होती है। अभी अपन इस ए को लेकर आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपके जो प्रश्न हैं वो आपके पास में 35 क्वेश्चंस, आपके मैथमेटिक्स में आपको 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। मैं कोशिश करूंगा कि आपके एग्जाम में किसी भी तरह से ये जो मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी है, मेंटल एबिलिटी कह लीजिए, रीजनिंग कह लीजिए, इसके भी 35 क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, कैसे तैसे जैसे इस 70 में से 65 लाने का प्रयास करना है। 65 हो सकता है, मैं आपको दिखाता हूं अभी कैसे हो सकता है। अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो आपका जो 50 क्वेश्चन का मामला है, आपको प्रयास करना है 45 क्वेश्चन लाने का। 110 नंबर, क्या 110 नंबर आ पाएंगे? बिल्कुल आ पाएंगे, अगर आप खाक छान ले, अगर आप माइन्यूट स्टडी में चले जाएं, अगर आप अपने आप को हैंडओवर कर दे। 15 जनवरी से तो मैं भी आपको इनमें बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और मैं कोशिश करूंगा आप सीबीटी 1 के लिए देखिए,
कितने सारे हजारों हजारों बच्चों ने तैयारी की थी, और मेरे पास ऐसे हजारों कमेंट से हजारों जिन्होंने मुझे रिप्लाई किया कि सर हमने जो कुछ क्लासेस में पढ़ा था उसकी वजह से हमारा रॉ स्कोर इतना शानदार है, और लगभग वही चीज देखने को मिली जो कुछ हमने क्लासेस में किया था। अब आपको क्या करना है, इधर देखिए, ए क्या करता है कि मैंने कहा 3 तरह के क्वेश्चन है, इजी, मॉडरेट, वेरी वेरी टफ। ध्यान से सुनिएगा, और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, कोई भी आप काम करते हैं, कोई भी एग्जाम देते हैं, कोई भी आप किसी मैं बात करूं गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, वहां पर आपके जो आपकी नॉलेज है उससे ज्यादा आपका जो मेंटल स्टेटस मेंटेन रहता है उसका बड़ा फर्क पड़ता है। कैसे? पहला प्रश्न आसान था, ढंग से सुनिएगा, इसने कर दिया। दूसरा क्वेश्चन आसान था, एक बार देखिए, जैसे कि ए नाम का स्टूडेंट पेपर को अटेम्प्ट कर रहा है, उसकी मन स्थिति का क्या फर्क पड़ता रहा देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन उसको लगा ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इसको लगा डाउटफुल है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ए ने क्या किया, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश की। अटेम्प्ट, ढंग से सुना मेरी बात को, क्या होगा अटेम्प्ट करने के बाद, या तो उससे हो जाएगा या फिर नहीं होगा। अगर हो गया और खूब सारा समय लगाकर हुआ तो निश्चित रूप से उसके दिमाग में हल्का सा नेगेटिव वायरस एंटर कर गया, और अगर समय लगाकर भी नहीं हुआ तो उसको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन मिलेगा और वो आगे बढ़ जाएगा। चौथा क्वेश्चन हो गया, पांचवा हो गया, छठा उसको आता ही नहीं है, बट उसने कहा यार मेरे को आता नहीं है लेकिन लगभग थोड़ी नॉलेज है, मैं ट्राई मारता हूं। ऐसा उसने किया, या तो होगा या नहीं होगा। हर तीन में से एक प्रश्न में या तो वो वेरी वेरी टफ कैटेगरी का है या फिर वो लेंदी वाली कैटेगरी का है, लेकिन ये भाई साहब उलझने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, हर 3 में से एक, जब तक ये 35 क्वेश्चन तक पहुंचेगा तब तक ये 11 बार अटक चुका होगा। कितनी बार? 11 बार अटक चुका होगा, लगभग 10-11 बार। कई लोगों से आपको सुनने को मिलता होगा कि हमने तो पेपर के बीच में डिसाइड कर लिया था। क्या डिसाइड कर लिया था साहब? कि हमारा सिलेक्शन तो नहीं होगा। क्यों? वो बीच बीच में उलझ रहे हैं, फंस रहे हैं, उनके दिमाग में नेगेटिव वायरस एंटर कर जाते हैं, वो उलझन में फंस जाते हैं। ये ठीक नहीं है, ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही नहीं है। एक बार जल्दी से अपन बी को लेकर आते हैं। बी क्या करता है? इसी नॉलेज का व्यक्ति है, सेम नॉलेज, कैसे पेपर अटेम्प्ट करता है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब आप एग्जाम में जाकर पेपर देंगे तो वहां जाकर एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकते। स्टूडेंट वो है असलियत में तैयारी करने वाला जिसने इतनी इतनी और इतनी प्रैक्टिस कर ली कि वहां जाकर उसको ऐसे ही लगता है। देखिए, मेरे को क्या अनुभव है, मेरे को तीनों चीज का अनुभव है। 1999, 1999, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं मेरे स्टूडेंट्स जिनका जन्म भी उसके बाद में हुआ है, तब मैं एज ए स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा था। एक स्टूडेंट छात्र होने का कैसे मॉक टेस्ट देते हैं सारा कुछ मेरे को पता है। दूसरा, सरकारी नौकरी करने का, बरसों बरसों नौकरी की है, उसका भी मेरे को पूरा एक्सपीरियंस है। और उसके साथ साथ अगस्त 99 से लेकर आज तक मैं टीचिंग में हूं, तो एज ए टीचर यानी कि सामने और इधर सारा अनुभव है। आपको क्या करना है, ये भी क्या करता है, देखो जरा ध्यान से। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा डाउटफुल है, होगा कि नहीं होगा। इसने कहा समय मिलेगा तो देखूंगा, लीव इट, फॉरगेट, छोड़ दिया इसने। चौथा क्वेश्चन हो गया, पांचवा हो गया, छठा इसको आता ही नहीं है, बिल्कुल सेम नॉलेज का लेवल है। मैं ऐसा कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मान लीजिए मैथमेटिक्स में इसने 10 क्वेश्चन छोड़ दिए। अब आप कहेंगे सर ज्यादा भी, अरे देखो तैयारी तो होनी ही चाहिए ना। शुरू में भले ही 35 में से 20 ही अटेम्प्ट करे, लेकिन मैं बात करूं बढ़ते 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 बढ़ते, मैं एक स्थिति की बात कर रहा हूं। मान लीजिए मैथ्स में इसने 25 क्वेश्चंस कर लिए और 10 क्वेश्चन छोड़ दिए। वो 10 क्वेश्चन कौन से थे? वो 10 क्वेश्चन या तो बहुत ही ज्यादा टफ थे, या वो बहुत ज्यादा लेंदी थे, या फिर इसको आते ही नहीं थे। जो भी कुछ था, इसने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। इसी तरह से मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग में भी इसने 35 में से 25 ही अटेम्प्ट किए, उधर भी 25, उधर भी 25। मैं आपसे बात करूं जीके की जनरल अवेयरनेस, ध्यान दीजिएगा, ये 50 नंबर का क्वेश्चन है, पेपर है, और इसमें क्या होता है, प्रश्न पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो जाता है कि या तो आएगा या नहीं आएगा, टिक लगाना है, या फिर नहीं आता। लेकिन आप रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है 1/3। गलत तो मार्क करना बिल्कुल अपराध है। कुछ लोग तुक्का लगाते हैं, जो बिल्कुल मेरी नजर में अपराध है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
आप पेपर भले कम अटेम्प्ट करें, लेकिन जो करें वो सही करें। मैंने ऐसा देखा बहुत बार, बच्चों ने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया, फेल हो गए, और कुछ लोगों ने कम पेपर अटेम्प्ट किया, वो टॉप में भी चले गए। तो डिपेंड करता है, आप जो करो वो सही करो। आपके 50 में से मान लीजिए फॉर एग्जांपल 50 में से आपने 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ध्यान दीजिएगा, मैं 15 छोड़ने की बात कर रहा हूं। इसमें भी क्या जीके में कुछ क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते जिनमें आपको पता है कि 2 तो आंसर पक्का नहीं होंगे, बाकी जो 2 बच गए उनमें से कोई एक होगा। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, बैठे बैठे सोचते रहते हो, बी लगाऊं नहीं सी लगाऊं, बी लगाऊं, अरे इफ यू आर इन द डाउट ना लिव इट। हां, अगर आप थोड़ा ऐसा है, आप रिव्यू मार्क कर सकते हैं। रिव्यू मार्क करना भी बहुत बड़ी जरूरत है। रिव्यू से क्या होता है, आपको यह पता लग जाता है कि भाई ये वो क्वेश्चंस हैं जिन पर आपको दोबारा आना है। वो मैं आपको बताता हूं 2 मिनट रिव्यू के बारे में भी लेटर ऑन। आपने 50 में से 15 अटेम्प्ट नहीं किए, केवल 35 अटेम्प्ट किए, क्या ये 85 क्वेश्चंस हो गए, मुझे बताइए। लेकिन एक बात सावधान, आपकी प्रयास होना चाहिए भरसक, इसमें आपने कोई गलती नहीं की है। एक बात बताइए मेरे को, ध्यान से सुनिएगा, इस बी नाम के स्टूडेंट ने 85 क्वेश्चन, 25 मैथ्स में, 25 रीजनिंग में और 35 जीके में, कम साइड में लेकर दिया, 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, और 15 अब टोटल मिलाकर के 35 क्वेश्चन, 35, क्योंकि 10 मैथ्स में, 10 रीजनिंग में और 15 जीके में बाकी है, ऐसा मिलाकर के 120 क्वेश्चन बनता है। एक बात बताइए मेरे को, आपको टोटल 90 मिनट का समय मिलता है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, क्या इसके पास इस वक्त समय बचा होगा या नहीं बचा होगा? रीजनिंग, कॉमन सेंस रीजनिंग हमेशा लगाना चाहिए। किसी ने कहा नहीं सर नहीं बचा होगा, तो एक बात बताइए, अगर भाई साहब ने वेरी वेरी टफ अटेम्प्ट नहीं किए, डाउटफुल नहीं किए, जो नहीं आते थे नहीं किए, फिर भी समय नहीं बचा, तो अगर ये उनमें उलझ जाता तो 85 क्वेश्चन तक कैसे पहुंच पाता? मैं कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, सचमुच क्या होता है, इस 90 में से अगर इसके पास 80 मिनट भी खर्च हो गए हो, बहुत नीचे लेकर जा रहा हूं मैं, बहुत नीचे, अगर इसके पास 10 मिनट भी बच रहे हैं, मान लीजिए 10 मिनट, 8 मिनट, 15 मिनट जो बच रहे हो, मुझे बताइए क्या ये बी नाम का स्टूडेंट इस वक्त प्रेशर में है या फिर ये कॉन्फिडेंस में है? ये प्रेशर में नहीं है। कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे जब पेपर देकर आते हैं तो आपस में बात कर रहे होते हैं। एक सच्ची घटना बताता हूं, इससे पता नहीं कितनी हजारों में 1-2 लोग बात कर रहे हैं। एक बोल रहा है यार पेपर में देखो ना, कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस तो कितने ज्यादा आसान थे, बस पढ़ा और टिक लगा दिया। दूसरा बोलता है कहां थे यार, मेरे पेपर में तो आए ही नहीं। ऐसा थोड़ी होता है, अरे पेपर तो सबका कॉमन होता है, लेकिन टेस्ट सीरीज के हिसाब से वो ऊपर नीचे सीक्वेंसिंग हो जाती है। अगर पेपर की शिफ्ट वही है तो शिफ्ट अलग है तो बात अलग है। मैं सेम शिफ्ट की बात कर रहा हूं। अगर सेम शिफ्ट में तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक स्टूडेंट ऐसा था जो पेपर के आखिरी तक पहुंचा ही नहीं, उससे पहले समय समाप्त हो गया। इससे बड़ा अपराध मेरी नजर में नहीं होता। हर स्टूडेंट को पेपर के आखिरी तक जरूर पहुंचना चाहिए, ताकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे, एक क्वेश्चन ऐसा किया जिसको करने में उतना समय लगा दिया, जिसमें बहुत ही आसान 3 प्रश्न कर सकता था, तो समझदारी थी ना 3 करता, भाई भले एक छूट जाता कोई दिक्कत नहीं है। और असली चीज मैं आपको बताने वाला हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 2-4 मिनट वेट कीजिए। देखो अब ये जो 10 मिनट बच गए, इस वक्त ये भाई साहब और कॉन्फिडेंस में, अब जो क्वेश्चंस बच गए उसको ये बहुत अच्छे से करेगा। सबूत मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखो आप लोग जानते हैं कि जब वनडे मैच होता है 50 ओवर का, अगर 50 ओवर में, देखो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि आखिरी के 10 मिनट में एक बच्चा ऐसा है जो खूब उलझ रहा है, फंस रहा है, अटक रहा है, दिमाग में, सर में दर्द हो रहा है, टेंशन में, उसको लगता है मेरा नहीं होगा, पेपर बहुत खराब हो गया, पता नहीं कितनी बार उलझ हो गया, वो आखिरी के 10-15 मिनट में भी टाइम पास करेगा क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस ही नहीं है। लेकिन जो उलझा ही नहीं, वेरी टफ छोड़ दिए, आपको जो नहीं आते वो छोड़ दिए, जो लेंदी है वो छोड़ दिए, तो ये 10 मिनट में भी काम करेगा। 50 ओवर का मैच है, 45 ओवर टीम खेल चुकी है, सिर्फ 2 विकेट गए हैं और 350 रन बन चुके हैं। आप मुझे बताइए ये भाई लोग आखिरी के 5 ओवर में अच्छे खासे रन फोड़ेंगे कि नहीं फोड़ेंगे? फोड़ेंगे। क्यों? कॉन्फिडेंस से भरे हुए। दूसरी टीम 50 ओवर 45 इनके भी निकल चुके हैं, 9 विकेट्स जा चुके हैं, 8 जा चुके हैं, 7 जा चुके हैं, अच्छे प्लेयर सारे पवेलियन लौट चुके हैं। इनका रन बनाए मुश्किल से 180-190, आखिरी के 5 ओवर में क्या करेंगे?
टाइम पास करेंगे, इनको पता है हार तो सुनिश्चित है। यही 5 ओवर आप देखिए, कोई भी मैच उठा के देख लीजिए, 99% क्या शुरू के 5 ओवर में बनने वाले रन और आखिरी के 5 ओवर में बनने वाले रन, उनमें फर्क नहीं होता क्या? तो प्लेयर तो वही है, ग्राउंड वही है, मेंटल स्टेटस का फर्क पड़ता है। जब आप अपने ग्रेजुएशन का पेपर लिखिए, कोई थियरी का पेपर है, आपको 5 क्वेश्चन करने, पहले क्वेश्चन को करने में समय ज्यादा लगता है कि नहीं लगता बताइए? लेकिन अगर 4 क्वेश्चन शानदार कर लिए हैं, मस्त पेपर हुआ है, और आखिरी के 5वें क्वेश्चन में बहुत ही कम समय बचा है, 15 मिनट 20 मिनट, तो आप खुद से पूछिए क्या इस आखिरी के 15-20 मिनट में वो आउटपुट नहीं निकलता जो शुरू के 35-40 मिनट में मिले था? इतनी स्पीड बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अरे एक रेस हो रही है 5 किलोमीटर की, कोई 4.5 किलोमीटर तक अपने आप को नंबर 1 मेंटेन कर लेता है, और उसकी बस की बात नहीं है दौड़ने की, फिर भी क्योंकि वो अभी तक नंबर 1 है, इस नंबर 1 की ताकत उसे और आधा किलोमीटर दौड़ने पे मजबूर करती है और वो जीत जाता है। इसीलिए आपको क्या करना है, कोशिश करनी कि पेपर के दौरान आपकी जो मानसिक स्थिति है वो सर्वोत्तम बनी रहे। अब आपके पास में जो मैंने यहां बोला 10 मिनट बच रहे थे, अगर इस 10 मिनट में आप जाएं और इस 85 में 15-20 भी जोड़ ले, क्योंकि आपके पास में सेलेक्टेड, और ये तो मैंने लोअर साइड में लिया है, इससे अपर साइड में जा सकता है। टारगेट हमने क्या बनाया? टारगेट हमने बनाया कि मैथ्स और रीजनिंग में मिलाकर हमें 65 लाने की कोशिश करनी चाहिए। अब ये तो हो गया, आपने पेपर दिया एक, आज 14 दिसंबर है, आपको पूरे 60 दिन मिल रहे हैं। आप कसम खा लीजिए, पहले अपने दिमाग में बात बनाइए, फिर लिखकर अपने आप से कसम खा लीजिए, और जिस दिन आपका CBT 2 का रिजल्ट आए उस दिन मेरी बात को याद रखिएगा और पेपर खोल के देखिएगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मैं गारंटी दे रहा हूं सिलेक्शन होगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, यूं ही कुछ किए बिना जय जयकार थोड़ी होती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन सही तरीके से कैसे? देखिए, आपने ये पहला पेपर दिया, ढंग से सुनिएगा। एक शीट में जो पिछले 20-22 साल से स्टूडेंट्स को सिखाता रहा हूं, देखिएगा आपको। देखिए, एक व्यापार है, ढंग से सुनिएगा मेरी बात को, एक व्यापार है खरबों का, करोड़ों अरबों खरबों का व्यापार है, लेकिन वो घाटे में है। एक दिन दिवालिया हो गया क्योंकि उसने हिसाब किताब रखा ही नहीं, उधार कितनी जा रही है, क्या हो रहा है। व्यापार तो खूब हो रहा है, बट डूबत कितनी हो रही है वो देखा ही नहीं। एक बच्चा तैयारी तो करे जा रहा है, मार्क्स कितने आ रहे हैं उसका पता ही नहीं है। पेपर पे पेपर किए जा रहा है, पढ़ाई पे पढ़ाई किए जा रहा है, चैप्टर पे चैप्टर पढ़े जा रहे हैं। अरे मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन गलत तरीके से कर रहे हो, और गलत तरीके से ही बार बार करे जा रहे हो, अपने आप को सुधार ही नहीं रहे, तो फिर मार्क्स कहां से आएंगे, सिलेक्शन कैसे होगा? तो ये जरूरी है, पेपर करना जितना जरूरी है उससे ज्यादा पेपर का एनालिसिस करना जरूरी है। कैसे करेंगे जरा देखिएगा। मैं मानता हूं सबसे पहली रणनीति होनी चाहिए क्वेश्चन वाइज, एक बार में एक ही क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। पेपर करने के बाद एनालिसिस के लिए जो पहले पेपर में गलतियां हुई वो दूसरे में नहीं होनी चाहिए, दूसरे में हो गई तो तीसरे में नहीं होनी चाहिए। शुरू के 10-15 पेपर के अंदर सारी गलतियां, सारी खामियां, सारे गलत तरीके पता लग जाने चाहिए और सर्वोत्तम अप्रोच आ जानी चाहिए। शुरू के 10-15 पेपर को एनालिसिस करने में 1.5 घंटे का पेपर है, आप 3-3 घंटे लगाकर एनालिसिस कीजिए। एक दिन में एक ही पेपर कीजिए, बट पेपर विद माइन्यूट एनालिसिस कीजिए। कैसे करेंगे जरा देखो। एक बार में आप एक क्वेश्चन पे ध्यान दो, फिर आप ध्यान दो सब्जेक्ट वाइज। आपके मैथमेटिक्स, जैसे देखो मैथमेटिक्स का पेपर है, और ध्यान से सुनिएगा, ये मैथ्स का पेपर है, आपने 35 क्वेश्चन का आपका पेपर है, आपने फुल लेंथ पेपर दिया। शुरू में आप सेक्शन वाइज भी दे सकते हैं कि एक मैथ्स का पेपर देकर देखा, रीजनिंग का देखा, जनरल अवेयरनेस, लेकिन सब्जेक्ट वाइज थोड़े ही दें, क्योंकि वहां जाकर आपको अल्टीमेटली पूरा पेपर एक साथ देना है, तो आपकी आदत भी ऐसी पढ़नी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन आपने जो सही हो गए, जो क्वेश्चन सही हो गए आपने यहां टिक मार्क दिया। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 35 क्वेश्चन आपने किए और उसमें से मान लीजिए 24 क्वेश्चन आपके सही हो गए। सपोज जो क्वेश्चन गलत हो गए, मान लीजिए आपके 6 क्वेश्चन गलत हो गए और आपने जो छोड़ दिए, ये ब्लैंक बनाया मैंने, ये मैं ऐसा बनवाता हूं मेरी क्लासेस में हमेशा, यानी कि आपने 24 सही किए। मान लीजिए मैं एग्जांपल बता रहा हूं, आपने ये पहला टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट 1 मान लो एक बार, और मैथ्स का पेपर है केवल, 24 सही 6 गलत 5 छोड़ दिए,
टोटल मिलाकर 35 हो गया। मार्क्स कैसे आए होंगे साहब? इन 24 से 24 नंबर मिले होंगे, लेकिन इन 6 से 8 नंबर कट गए होंगे। इन 6 से 8 नंबर कैसे कट गए होंगे? क्योंकि 6 की वजह से तो 6 कटेंगे ही कटेंगे, साथ में 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो ये 6 और 2 नंबर और जुड़ने वाले, 8 नंबर कट जाएंगे, इनसे कुछ नहीं मिलने वाला। तो 24 में से अगर 8 चले जाएंगे, 6 तो वो जो गलत हो गए और 2 इसलिए कि नेगेटिव मार्किंग, तो आपके 16 नंबर मिलेंगे। आप एक बात बताइए, एक स्टूडेंट वहां पेपर में 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि मैंने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, मुझे 30 मार्क्स मिलने चाहिए, जबकि इनमें से 6 क्वेश्चन गलत होने की वजह से उसके मार्क्स लगभग आधे 16 नंबर हो गए। पहले पेपर में हो गया, कोई बात नहीं, दूसरे में ना हो, तीसरे में ना हो, 10वें में ना हो, एग्जाम में ना हो, और सीधा जो लोग जाके एग्जाम में एक्सपेरिमेंट करते हैं, नहीं बनेगी बात। आपको यही करना पड़ेगा। जब आप पेपर का एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे, ढंग से सुनना। पहली बात, ये 5 क्यों छूटे? सबसे पहले मॉडल पेपर नहीं करना, पुराने सालों के आए हुए पेपर्स करने हैं, ताकि आपको वही पैटर्न दिखता हो। पेपर का लेवल शुरू में मॉडरेट रख सकते हो, बाद में टफ से टफ रखना है, ताकि हम उसी स्टैंडर्ड से बात कर सकें। और मैं भी जो लेटर ऑन 15 जनवरी से सीरीज लाऊंगा क्वेश्चंस की, वो क्वेश्चंस की सीरीज वैसी लाऊंगा जैसे एग्जाम में आपको मिलेगी, या उससे भी थोड़ी बेटर होगी, ताकि वो तो आप कर ही सको जो एग्जाम में मिल जाए। आसान प्रश्नों से हम खुश हो सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो सकता, इसलिए आपको खुश नहीं करना, आपको अपने आप को सिलेक्शन करना है। अब एनालिसिस करना सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैं कह रहा था आपको बताऊंगा। आपको इन 5 प्रश्नों पे जान लगानी है। क्यों छोड़े? क्यों छोड़े? 2 जवाब मिलने चाहिए। पहला, आता नहीं था छोड़ दिया, सिंपल सी बात है। अगर ये पेपर आया हुआ पेपर है और उसमें ऐसा क्वेश्चन आया है, आपको नहीं आता था, कोई बात नहीं, अब सीखो। अगले पेपर में मॉक टेस्ट में अगर इस तरह का प्रश्न आ जाए, अब नहीं छूटना चाहिए साहब। छूट गया, गलती हो गई, कोई बात नहीं, अब नहीं होना चाहिए। दूसरा जवाब, आता तो था लेकिन बहुत ही टफ था, बहुत लेंदी था, इसलिए छोड़ा जानबूझकर। समझदारी की आपने, बहुत लेंदी था, आपने समझदारी की छोड़ दिया, वरना उसके चक्कर में अटेम्प्ट और कम हो जाते। अब आपको यह पूछना चाहिए कि क्या इसको करने का जो तरीका आपको आता है, क्या वो सर्वोत्तम है? अगर नहीं, तो आप जानने की कोशिश कीजिए कि इस क्वेश्चन को जो आपने छोड़ दिया इसलिए क्योंकि बहुत ही टाइम टेकिंग था, लेंदी था, इसको करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। और मैं आपको ये भरोसा दिला सकता हूं, मैंने पूरा प्रयास किया है, पूरी मैथमेटिक्स मैंने खुद ने ली है, पूरी रीजनिंग मैंने खुद ने ली है, और मैं समझता हूं आपको 70 में से 70 नंबर मिल जाएंगे। और मैं जहां तक समझता हूं 99.999% जो भी प्रश्न को मैंने जिस तरह से करवा रखा है, उससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। अगर मैं 100% कहूंगा तो ये झूठ होगा, क्योंकि हमेशा जीवन में सुधार की गुंजाइश बनी रहती है। कुछ और बेटर हो सकता है, लेकिन उसकी संभावना बहुत ही कम है। इसीलिए आप उन सेशंस को जरूर देखिएगा। जिस क्वेश्चन में अटक रहे हो, जिस चैप्टर में अटक रहे हो, उस पर जाकर देखो प्लेलिस्ट में, और वो देखो उस तरह के प्रश्न मैंने कैसे करवा रखे, तो आपको बेस्ट तरीका मिलेगा। फिर दूसरा काम, ये गलत कैसे हुए साहब? गलत कैसे हुए, ढंग से सुनिएगा। अक्सर इसमें 2 जवाब मिलते हैं। पहला जवाब मिलता है, सब आता ही नहीं था इसलिए गलत हो गया। कैसी बेतुकी बात है, कैसी बेकार सी बात है। आता नहीं था तो छूटना चाहिए था ना, तुक्का लगाना तो मना है साहब। तो फिर गलत कैसे हुआ? तो मेरे को ऐसा लगता है सही जवाब ये होगा कि सब आता तो था, तो फिर गलत कैसे हुआ? या तो हमने करने का तरीका कुछ जल्दीबाजी में गलत कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, या प्रश्न में कुछ और लिखा था, पढ़ कुछ और लिया। मैंने अपने सेशंस में ऐसा सैकड़ों बार बताया है कि कैसे कौन से प्रश्न होते हैं जिनमें लिखा कुछ और होता है, और जनरली देखते ही हम समझ कुछ और जाते हैं, तो वहां पर गलती होने के चांसेस होते हैं। वो सब मैंने अलर्ट रहना कैसे क्या होता है सेशंस में ऑलरेडी सिखा रखा है। डिवोशन इंस्टीट्यूट के चैनल पे करीब करीब 500 सेशंस अवेलेबल है, जिनमें से करीब 350 प्लस सेशंस केवल और केवल रेलवेज के एग्जाम के लिए डेडिकेटेड है। ध्यान दीजिएगा। अगली बार, चलो अब गलत हो गया वो ठीक है,
आपको गलत इसलिए हुआ क्योंकि पढ़ गलत लिया, कैलकुलेशन गलत कर ली। अरे कर ली जो कर ली, समझदार आदमी अगली बार मत करना इसको, अगली बार मत करना। आप सोचो अगर यहां पर ये सही होता तो 30 नंबर आने चाहिए थे, नंबर 16 आ रहे। अब तीसरी एनालिसिस जो 90% लोग करते ही नहीं है, मैं हमेशा करवाता हूं मेरे स्टूडेंट्स को, ढंग से सुनना। इन 24 प्रश्नों का एनालिसिस, किसी ने कहा सर कैसी बात कर रहे हो, ये तो सही हो गया, इसका क्या एनालिसिस करना? हाँ भाई हाँ, आपको किसी जगह पर जाना है, आप गलत रास्तों से घूमते फिरते कैसे तैसे जैसे पहुंच गए, अगली बार फिर जाना है। अरे अब तो रास्ता छोटा करो, अगर कर सकते हो तो पहुंचे पहले भी थे, पहुंचोगे अभी भी, लेकिन समय तो बचा सकते हो ना। तो कई बार इन 24 में से 4-5 क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे जो आपने गलत तरीके से किए, बट आंसर सही आ गया। लॉन्ग मेथड, गलत अप्रोच, आंसर सही आ गया। अप्रोच ठीक करो, बहुत सिंपल सी बात है। चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई और हो, जब तक हम औरों से बेहतर नहीं होंगे, जब तक हम भीड़ से अलग नहीं होंगे, तब तक हम शिखर पर नहीं पहुंच सकते, बहुत बड़ी सफलता नहीं मिल सकती। और इसके लिए क्या होगा, हमें ये तो सीखना ही सीखना है कि हम खुद से बेटर करें, और हम ये भी सीखें कि औरों ने जो गलतियां की वो भी हम ना करें। तो आप अगली बार जब दूसरा मॉक टेस्ट दोगे, तो क्या होगा, 30 अटेम्प्ट पहले किए थे, हो सकता है अब आपने 27 सही कर दिए और 3 गलत कर दिए और 5 अभी भी छोड़ दिए, या मान लीजिए 1-2 और बढ़ा लेते, एक बार अपन छोड़ने वाला यही रख लेते, तो भी आप देखिए आपको 27 नंबर मिलने वाले हैं और यहां पर 4 नंबर कटने वाले हैं। मेरी बात समझ पा रहे? क्योंकि 3 तो इसके कट जाएंगे और 1 नेगेटिव मार्किंग कट जाएगा, तो भी आपके 23 मार्क्स आने वाले हैं, जबकि पहले 16 मार्क्स आ रहे थे। धीरे 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 आपको क्या करना है, आपको कोशिश करनी है कि छूटने वाला कार्यक्रम भले ही थोड़ा सा बढ़ जाए, लेकिन गलत होने वाला काम कम से कम होना चाहिए। आप पेपर कीजिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे ही ठीक इसी तरह से आप जनरल अवेयरनेस में भी कीजिए और आप जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में भी कीजिए। सेम इसी तरह से करते 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 आपको इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको मैथमेटिक्स में भी, आपको रीजनिंग में भी ऐसा लगेगा जैसे आपको मान लीजिए कोई काउंटिंग ऑफ फिगर, ट्रायंगल का कोई काउंटिंग करना है, कोई स्क्वायर का काउंटिंग करना है, क्वेश्चन देखा आंसर लगा दिया, रट थोड़ी रखा है भाई, अरे इतनी बार कर लिया। कोई कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, देखा आंसर लगा दिया, रट थोड़ी रखा है, इतनी बार कर लिया कि वो सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो गया। बात आप समझ पा रहे? एक और मेरी गुजारिश है आपके फायदे के लिए, मैंने मेरे ही नाम से एक मोटिवेशन चैनल भी बना रखा है, महेंद्र खंडेलवाल के नाम से। लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। हर संडे सुबह 7-8 मिनट में आपको पॉजिटिव बात करता हूं मेरे अनुभव पर, आपको जरूर सुनना चाहिए। स्पेशली स्टूडेंट्स को टारगेटेड है ना, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। जितनी भी बड़ी संभावनाएं बनी है, सबसे पहले वो हमारे दिमाग में बनती हैं, फिर हम कागज में प्लान बनाते हैं और फिर वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन आपकी सोच तो पॉजिटिव होनी ही चाहिए। आप क्या करेंगे, लगातार प्रैक्टिस 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 करते करते करते, मैं यकीन दिलाता हूं जब आप 25-30 पेपर करेंगे तब तक ये 15 जनवरी आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा मुझे बताइए। आज 14 दिसंबर है, आप 30 पेपर करेंगे, आप में शिद्दत होनी चाहिए। शाम को खाना नहीं खाऊंगा साहब तब तक, जब तक मेरा मॉक टेस्ट नहीं हुआ। कोई बहुत बड़ा कारण हो गया, कहीं बहुत जरूरी जाना पड़ गया साहब, नहीं हुआ, इतनी सीरियसनेस होनी चाहिए, अगले दिन 2 पेपर करूंगा साहब, लेकिन एवरेज 1 पेपर रोजाना करूंगा ही करूंगा, कुछ भी हो जाए। जब आप ऐसा कमिटमेंट करेंगे ना, आप खुद देखिएगा आपको सक्सेस होती भी नजर आएगी। जब आप इतना 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 एनालिसिस करेंगे तो आपको फिर लगेगा रीजनिंग मैथ्स में मिलाकर 70 क्वेश्चन होते हैं साहब, और मेरे को 5 से ऊपर नहीं छोड़ने एग्जाम के अंदर, मैं 65 करके आऊंगा। लेकिन मैं कहता हूं 65 का 60 भी करो, कोई बात नहीं, लेकिन जो करो ना वो बिल्कुल सही करो। जर्नल अवेयरनेस, आप डेली न्यूज़पेपर भी पढ़िए, आप देखिए, क्योंकि जीके, यही जीके सिविल सर्विसेज में भी आती है, यही जीके एसएससी में भी आती है, यही जीके रेलवे में भी आती है, लेकिन सबका लेवल अलग अलग है। जैसा मैंने आपको कहा, आपको अपने लेवल के हिसाब से तैयारी करनी है,
तो आप लगातार प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस कीजिएगा और एनालिसिस कीजिए। और डेट वाइज आपने 14 दिसंबर आपने बनाया, 14 दिसंबर 21 कितने रीजनिंग में मार्क्स थे, कितने मैथ्स में थे, कितने जनरल अवेयरनेस में थे, कितना टोटल मार्क्स आया। अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन क्या हुआ, एक अपना बिल्कुल स्टैटिकल ग्राफ तैयार करो, आपको खुद नजर आएगा वेयर यू स्टैंड। ये जो मॉक टेस्ट हैं ये मिरर की तरह काम करते हैं, आपको अपनी असलियत दिखाते हैं। और स्लैंग वर्ड बोलूं तो हर इंसान को और स्टूडेंट को उसकी औकात दिखाते, वेयर ही और शी स्टैंड्स। एक बात मैं आपको बताऊं, ये आपको रियलिटी इस तरह से भी दिखाते हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं, हमेशा हवा में रहते हैं, मेरे को बहुत कुछ आता है, जो पूछो वो जवाब तैयार है। जब पेपर देते हैं ना तो मार्क्स गलत आते हैं क्योंकि गलतियां ज्यादा करते हैं, है कि नहीं। कुछ बच्चे डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस में रहते हैं, अरे मेरा तो पता नहीं क्या होगा। जब पेपर देकर देखते हैं तो उनको लगता नहीं यार मार्क्स तो मेरे अच्छे आ रहे हैं, इसमें तो कट ऑफ में होता था तो मेरा भी हो जाएगा। तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं ये पेपर्स, तो प्लीज इनको कंटिन्यूअसली जरूर दीजिए। और जैसा मैंने आपको कहा 15 जनवरी से मैं लेकर आऊंगा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद माइन्यूट एनालिसिस, विद बेस्ट अप्रोच, बेस्ट मेथड। और मैं यकीन दिलाऊंगा कि उसके बाहर से आपका पेपर नहीं बनकर आएगा। मैं आपको चैप्टर्स नहीं करवाने वाला क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं भाई, वो ऑलरेडी अवेलेबल है, सिलेबस वही है। जब मैंने करवाया था तो CBT 1 और CBT 2 दोनों को टारगेट किया था, इवन ग्रुप डी को भी टारगेट किया था। वो उसी चीज में स्मार्ट वर्क कीजिए, वही काम जो ऑलरेडी अवेलेबल है। मैंने कोई भी प्लेलिस्ट से हटाया नहीं है। हजारों बच्चों के कमेंट से प्लीज वीडियोस को मत हटाइएगा, मैंने उससे प्रॉमिस किया था मैं नहीं हटाऊंगा, वो वहीं पर मौजूद है। लेकिन पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होने चाहिए उसको लेकर अपन बात करेंगे। आपको ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ आपको फ्री में अवेलेबल है। लेकिन इससे क्या होता है, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और आगे से आगे अच्छा काम करने के लिए सभी लोग प्रेरित होते हैं, है ना। आप इस वीडियो को अधिकतम लोगों को शेयर भी करें ताकि सबको इस चीज का फायदा मिलना चाहिए। नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके तो देखिए। और सब्सक्राइब करने से पहले 5-10 अलग अलग 5-10 रीजनिंग के, 5-10 आपके मैथ्स के, आपके कंप्यूटर के, आपके साइंस के, इन सब के वीडियोस को क्लिक करके देखो एक बार आप। मैं विश्वास दिला रहा हूं आप अनसब्सक्राइब कर ही नहीं सकते, आप छोड़ ही नहीं सकते। आपको खुद लगेगा कि बहुत ज्यादा हमारे काम की चीज है। चलिए आज के लिए इतना ही, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप खूब तैयारी करें और आपका सिलेक्शन होना चाहिए। सेशन देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।